नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए लेके आ गया हूं मैथ्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। सो लेट मी अश्योर यू कि ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है इसमें आपके के पूरे जो क्वेश्चन होंगे पूरे देखे हुए रहेंगे अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू तरीके से देखते चल रहे हैं। ये सीरीज गाइज आपके लिए कंटिन्यू चली आ रही है और चलती जाएगी, तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो के कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन है। हम लोगों ने 500 क्वेश्चन का एक पीडीएफ बनाया था गणित का, जिससे गाइज ये एनटीपीसी जब शुरू हुआ था उससे थोड़े दिन पहले रोल आउट किया गया था। तो लेट मी टेल यू कि 70% से भी ज्यादा क्वेश्चन इस पीडीएफ से आए हुए हैं। इफ यू वांट टू परचेज दिस तो अपने ग्रुप डी के लिए तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लिए गए हैं, आप इसको परचेस कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा? पहला क्वेश्चन क्या रहा है, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूसरी तट तक दूसरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। अच्छा, जबकि धारा के मतलब देखो यहां क्या बोला गया है कि एक नाव को दूसरी तय करने में 8 घंटे, कुछ यहां पर सेंटेंस का मिसिंग हो रहा है ना। ओके, लेट अस सी। समय लगता है जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप शायद समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाए, मतलब धारा के साथ में अगर वो जाए, ट्रेवल करे एक जगह से दूसरी जगह, उसको लगता है 4 घंटे। अगर वो धारा के विपरीत दिशा में जाए, मतलब अप स्ट्रीम में जाए, तो उसको लगता है 8 घंटे 48 मिनट। कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करो। मतलब m प्लस सी में और m माइनस सी में लगने वाला रेशियो का क्या हो जाएगा, यहां पर ऊपर कितना आ जाएगा, m माइनस सी की अगर स्पीड से चला तो उसको लगने वाले कितना देर, 8 घंटे 48 मिनट। अब 48 को जो है आप बटे 60 करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4/5 है ना। 4/5 मतलब 80, मतलब 8.80 बटे यहां क्या होगा जरा देखो तो, m माइनस सी के यहां पर क्या होगा, अगर m प्लस सी के स्पीड से अगर वो चलता है तो कितना टाइम लगता है, उसको 4 घंटे लगते हैं बटे 4। अंडरस्टैंड? बस अब आपको पता है कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगाना है, तो m बटे सी यही पूछा है, विल बी इक्वल टू ऊपर प्लस होगा और नीचे क्या होगा, इन दोनों का माइनस हो जाएगा। अरे आर यू गेटिंग? सो क्या हो जाएगा, 12.80 बटे 4.80। ओके, तो इसको अगर मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, m और c का रेशियो 8:3। विच ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² इज इक्वल टू, अगर शून्य है तो x/y का मान ज्ञात करें। चलो सबसे पहले वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। लेट यहां पर ऑप्शन में दिया गया है 2:1, तो मैं क्या करता हूं, x को 2 और y को 1 लेके यहां पे बनाते हैं। आइए देखते हैं। सो 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0 ये लाना है। सो लेट अस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, यहां पहला वाला ऑप्शन से कर रहे हैं। सो यहां 2 दूनी 4 और ये हो गया 20 माइनस 26 और यहां 6, तो यहां क्या 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये वाला तो करेक्ट होगा, मतलब 2:1 वाला तो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो ये करेक्ट हो गया, लेकिन यहां पर देखो ऑप्शन नंबर सी में ये भी है या ये भी है, तो इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग, है ना। सो आइए यहां ट्राई किया जाए। सो x इज इक्वल टू 3 एंड वी हैव टू पुट y इज इक्वल टू 5। तो यहां देखिए 3 3 9 एंड 9 45 माइनस
क्या हो गया 13 इंटू 3 इंटू 5 और प्लस 6 इंटू वाई स्क्वायर मतलब 25। तो यहां क्या हो गया माइनस ये कितना हो गया 3 5 15 15 इंटू 13 195 और प्लस यहां कितना हो गया 150। यहां पर भी गाइस इक्वल टू 0 हो गया मतलब या तो ये लगा दो या तो ये लगा दो। एक्स और वाई का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर वृद्धि होने के कारण उसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। उसकी मूल त्रिज्या कितनी थी? लेट अस अज्यूम उसकी मूल त्रिज्या r थी और अब 1 सेंटीमीटर वृद्धि के बाद क्या हो गया r+1 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस एरिया का डिफरेंस इन त्रिज्याओं से बनने वाला जो एरिया का डिफरेंस होगा वो क्या है 22 वर्ग सेंटीमीटर है। खेल खत्म। सो व्हाट वी हैव टू डू इज पाई आर स्क्वायर आपको पता है तो पाई r+1 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच गाइस 22 है ना। वृद्धि हो गई हो जाती है 22 का। बस अब यहां पर r की वैल्यू निकालनी है। यहां अगर मैं क्या करूं यहां पर लेट अस पाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां क्या हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा कि ओके यहां ले लेते हैं पाई अगर कॉमन ले लूं तो r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r और यहां r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 22। सो पाई की वैल्यू 22/7 यहां r स्क्वायर कैंसिल आउट 1 प्लस 2r इज इक्वल टू 22 22 से 22 गया 1 प्लस 2r इज इक्वल टू 7 1 इधर गया सो 2r इज इक्वल टू 6r इज इक्वल टू 3। तो मूल त्रिज्या हमने r मानी थी जिसकी वैल्यू 3 आ गई। विच ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है cot 90 माइनस थीटा इंटू साइन 180 माइनस थीटा इंटू सेक 360 माइनस थीटा होल डिवाइडेड में 10 180 प्लस थीटा सेक माइनस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। बस इसको करते तो देखो cot 90 माइनस थीटा यू कैन राइट व्हाट 10 थीटा। अच्छा साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। अच्छा और सेक 360 माइनस थीटा कितना होता है सेक थीटा। अच्छा डिवाइडेड बाय 10 180 प्लस थीटा कितना होता है 10 थीटा। अच्छा यहां पर मल्टीप्लाई है ना और सेक माइनस थीटा कितना होता है सेक थीटा होता है और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां से 10 10 गया साइन का यहां -1 रह गया सेक का सेक गया। सो दिस विल बी इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है फादर और सन। अगर मैंने बोला फादर है x वर्ष का तो सन प्रेजेंट एज हो रही है बात किसकी प्रेजेंट एज। तो सन की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 24। क्यों क्योंकि दोनों का सम कितना है 24 है। ये क्या आ गया फादर और सन का प्रेजेंट एज आ गया। अब क्या बोल रहा है 2 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी गाइस प्रेजेंट अगर x हुई 2 वर्ष पहले x-2 होगी। पुत्र के वर्तमान आयु से दुगनी है दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ x-24। खेल खत्म। x की वैल्यू निकालनी है तो यहां क्या हो गया x-2 इज इक्वल टू 2x-48। यहां क्या हो गया 46। तो x विल इक्वल टू 46। पिता की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी x मानी थी तो कितनी हो गई 46 हो गई। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपए 26,000 को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 9% के दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है।
तो 10% के दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात करिए। तो देखो पहले वाला केस में क्या है, 10% के रेट से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 9% के दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। दैट मीन्स गाइस व्हाट, 50 इज इक्वल टू कितना, 54। अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं, क्या रेशियो में 54:50 काटें और जरा 27:25, इसका जो सम है मतलब कितना हो गया, ये 12 मतलब 52, ये किसके बराबर है, 26,000 के। और इस 26,000 को जो है इस रेशियो में बांटना है। तो यहां कितने का मल्टीपल हो रहा है, 500 का मल्टीपल हो रहा है। तो देखो 10% के दर से 5 वर्ष वाला मतलब ये पहले वाले की बात हो रही है। एक की वैल्यू अगर 500 तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 13,500। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान ज्ञात करिए। 70 का 40% कितना होता है बता दो तो, कितना, 0028 होता है। और 80 का 30% कितना होता है, 24 होता है। क्या कह रहा है, यदि 70 का 40% 80 के 30% से x% अधिक है। अरे देखो ना कितना प्रतिशत अधिक हो रहा है, 4 अधिक हो रहा है। प्रतिशत किसका, 24 पर ना, है ना, अधिक हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, x% अधिक हो रहा है। तो कितना, 1/6। और आपको पता है 1/6 मतलब क्या होता है, 16.67%। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.0056 निम्नलिखित में से किस भिन्न के बराबर है। तो 0.0056 56 बटे यहां पर 4 शून्य लगा दो, 8 से गया 7 8 जा और नीचे 1250। डू वी हैव एनी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P की दक्षता Q से 25% कम है, उसने पारिश्रमिक के किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। पारिश्रमिक मतलब जितना उसने काम किया उससे मिलने वाला जो अमाउंट है किस रेशियो में बटेगा भाई, उसकी दक्षता के हिसाब से, उसकी इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ता है कि नहीं। तो P और अगर Q लूं तो बोल रहा है क्या, Q से 25% कम है। अगर ये हुआ 4 तो ये हो जाएगा कितना, 3। और भाई इसी रेशियो में जो है उनकी पारिश्रमिक जो है वो बांटा जाएगा। तो 3:4 के रेशियो में ही बांटा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडी कितना है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आर मेल्टेड इनटू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 3 छोटे छोटे बॉल हैं जिनकी रेडियस पहले की 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की 8 सेंटीमीटर है और तीसरे की 8 सेंटीमीटर है। बोल रहा है इन सबको पिघलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है जिसका रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है। तो जो 8 सेंटीमीटर वाला आपने गोला लिया है उसका वैल्यू बता दो, आर की वैल्यू। इसका मतलब वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम। तो पहले वाले केस में 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 6 क्यूब। दूसरे वाले में 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 8 क्यूब। और तीसरे वाले में 4/3 पाई आर क्यूब किसके बराबर होगा, 4/3 पाई 12 क्यूब के बराबर। तो हम 4/3 पाई कॉमन ले लेते तो यहां क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस आर क्यूब विल बी इक्वल टू 4/3 पाई 12 का क्यूब। ये कैंसिल हो गए तो बचा क्या, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 8 का क्यूब कितना होता है, याद रहना चाहिए, 512। और 8 का क्यूब 512 और आर क्यूब विच विल बी इक्वल टू 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। ओके, सो आर क्यूब विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो तो 8 और ये 2 और ये हुआ 7, 728 माइनस हो गया 1728 में से, तो बचेगा कितना, 1000। सो आर विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है ये, यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज के दर ज्ञात कीजिए। 20 ईयर्स में
4 टाइम्स, दैट मीन्स 4 टाइम्स मतलब क्या होता है, 100 अगर था तो अब कितना हो गया, 400 हो गया। मतलब कितने की बढ़ोतरी हो रही है, देखो तो 300 की। भैया अगर ब्याज का रेट आप पूछ रहे हो, आपका दर पूछ रहे हो, तो डिवाइडेड बाई क्या करूंगा, ईयर कर दूंगा। अरे हाँ कि ना, तो कितना हुआ, 15% हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा माइनस कॉस 180 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालो तो जरा। तो गाइस क्या करना पड़ेगा बता दो तो। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। और माइनस में जो है माइनस में कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। और यहां माइनस माइनस तो यहां प्लस में बदल जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सो कॉस थीटा, सो यहां देख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि 10a इज इक्वल टू 1/2 है, 10b 1/3 है, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। आइए जरा देखते हैं। तो 10a प्लस b अगर मैं पता करूं, फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये होता है कि नहीं होता है जरा बता दो। तो बस वैल्यू पुट करो। सो 1/2 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू कितना हुआ, 6। और ये हो गया कितना, 5/6। और 1 माइनस 1/6 मतलब ये भी 5/6 दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा 10a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1। और 1 कब होता है, जब 1045 डिग्री होता है। इसका मतलब a प्लस b क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य है कि 3/4 चाल से चलकर, सामान्य कि 3 मतलब सामान्य अगर 4 होती तो अभी चल रहा है 3 से, है ना। तो 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल में 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा। समझ गया क्वेश्चन। चलो देखो, अगर मैं बात करूं वर्तमान में और अगर मैं बात करूं सामान्य में, है ना, तो यहां पर जो है गाइस चाल का रेशियो क्या होगा। यहां देखो सामान्य 3/4 के चाल से चलकर, मतलब वर्तमान में जो है एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल में 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो देखो वर्तमान में अगर वो 4 से चल रहा है तो सामान्यतः वो उसकी स्पीड 3 थी। तो लेकिन लगने वाला जो समय है क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है, दैट मीन्स 3:4। और इसी एक की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 मिनट दी गई है। एक्स्ट्रा लगता है ना, देरी से पहुंचता है ना, एक की वैल्यू 15 दी गई है। तो सामान्य कार्यस्थल तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है, तो समय ना, तो 3, ये वाला 3 है ना। सामान्य नहीं कुछ गलती हो गई ना। सामान्य कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितना मिनट लगता है, कार्यस्थल तक पहुंचने में कितना मिनट लगेगा, तो कितना हो जाएगा ये 3 × 15 45 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3 × 15 45 मिनट हो जाएगा। और लेट होने के कारण 15 मिनट से 60 मिनट लगेगा अगर वो अपनी चाल जो है वो कम कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x³ प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24 का एक शून्यंक कितना है, 2 है। तो अन्य शून्यंक ज्ञात कीजिए। भैया क्यूब वाला केस है, कितने होंगे, 3 होंगे। एक का पता चल गया है, ऑप्शन से उठाते हैं। आइए पहला वाला ऑप्शन लेते हैं।
तो मैं अगर लेट से पहले लिया मैंने वी पुट x इज इक्वल टू -3, इक्वेशन क्या गिवन है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। ओके, तो यहां जरा देखो, अगर x इज इक्वल टू क्या -3 अगर मैं पुट करता हूं तो यहां कितना हो गया -27 प्लस 3 त्रिक 9, ये हो गया 45, और यहां माइनस माइनस हो गया क्या 6, और ये हो गया क्या 24। तो यहां देखो, यहां हो गया 51 और यहां पर भी -51, दैट मीन्स 0। यस, शून्यंक होगा तभी तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स x तो -3 हुआ भाई, है ना। एक तो -3 होगा तो इसको आप उड़ा दो, ठीक है, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, तो अभी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो, अगर मैं यहां 5 पुट करता हूं, सोचना जरा, यहां तो हो जाएगा कितना 125, और यहां कितना हो जाएगा 5 5 से 25, और यहां पर भी 125, तो यहां क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। लेकिन यहां पर माइनस सिर्फ 10 होगा और -24, माइनस सिर्फ 34 होगा 250 में से, तो कहां हो पाएगा, ये खत्म हो गया खेल। दूसरा वाला देखो, अगर मैं -4 रखता हूं, सो -4 का क्यूब मतलब कितना -64 प्लस 5 इंटू 4 4 16 मतलब 16, मतलब ये हो गया 80, और माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया कितना 8, और यहां -24, तो यहां जरा देखो, यहां कितना हो गया, ये 88 हो गया, और यहां 80 और ये 8, बिल्कुल -88 और 88 आ गया 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी उठाना बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है P, Q, R और S किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि P और Q मिलकर इसे 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और R अकेला इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो S अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ये देखते हैं, P, Q, R और S एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P और Q मिलकर इसे 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और R अकेला इसे कितने दिनों में 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सो जाओ, इसका मैं लेट्स से एलसीएम ले लिया 300, तो यहां कितना हो गया PQRS 15 हो गया, कार्य क्षमता ना एफिशिएंसी, और ये कितना हो गया 6 5 30, और ये हो गया 5। अब जरा देखो, एस के बारे में पूछ रहा है, सो पी क्यू आर की वैल्यू अगर मैं कहीं से निकाल लूं, पी और क्यू 6 और आर हो गया 5, दैट मीन्स ये दोनों मिलके 11, ये तीनों मिलके कितना 11, और दोनों ये इसको भी जोड़ के 15 होना था, मतलब एस कितना हो गया 4। टोटल काम 300/4 एस के द्वारा किया गया, तो कितना हुआ 75। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 75 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का देखते हैं। आइए, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि साइन ए प्लस साइन बी, और इसको मैं लिख सकता हूं कि साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, आओ इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हो, साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी इंटू साइन ए, और माइनस में साइन बी इंटू साइन ए, और यहां माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। विच ऑप्शन, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच नकदी के अंतर अगर ₹3 है तो बिक्री मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। देखो, ये जो वैल्यू दिया गया है ये आपको ब्लफ करने के लिए दिया गया, बताता हूं क्यों। सबसे पहले आम उसमें निकालते हैं, सिंपली निकालते हैं, तो देखो 2% का जो डिफरेंस है वो 3 के बराबर है। इसका मतलब 100% कितना होगा, ये क्या हुआ मल्टीप्लाई बाय 50 हो गया, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 50 कर देना पड़ेगा। दैट मीन्स 100% इज इक्वल टू 150। इसका मतलब 150 का 4% के लाभ पर, मतलब 104/100, और 150 का 6% के लाभ पर। देखो, ये 150 से 150 कैंसिल, यही मैं बोल रहा था, ये आपको ब्लफ करने के लिए दिया, मतलब बेफालतू में, कोई जरूरत ही नहीं इसको यूज करने का। तो यहां क्या हो गया 52:56, ऑप्शन ए 53। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x माइनस 1/x अगर 3 है तो x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 का मान ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता है। x माइनस 1/x अगर क्या हो, k हो, तो x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 1 x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। और यहां पर k की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। दैट मींस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 2 हो गया 11, 11 का स्क्वायर माइनस 2, 121 माइनस 2 मतलब 119 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a और b की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद a की आयु 26 वर्ष होगी, तो b की वर्तमान आयु, a और b की वर्तमान आयु का रेशियो 4:3 है। 6 वर्ष बाद a की आयु अगर 26 वर्ष होगी तो प्रेजेंट में क्या होगी भाई, 26 माइनस 6 ना होगी, मतलब 20 वर्ष होगी। इसकी वैल्यू 20 है, मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो b की प्रेजेंटेज मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब कितनी होगी, 15 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में उनका जो एलसीएम है 180 है, उनका योग ज्ञात करिए। 4:5 के रेशियो में दो नंबर है, इनके बीच में भी एलसीएम क्या दिख रहा है बताओ, 20 दिख रहा है ना, रेशियो के हिसाब से 20 दिख रहा है, जिसकी वैल्यू भाई 180 है। दैट मींस एक की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। इनका योग अभी कितना दिख रहा है भाई बता दो, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो, तो दैट मींस 81 हो गया। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरीके से डॉट 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 1/9 मल्टीप्लाई बाय 10 का मान ज्ञात करिए। हमेशा ध्यान रखना, ये तो भैया एक इन्होंने क्या किया, एक स्टेप सॉल्व करके दे दिया, अदरवाइज ये कैसे देता, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब आपको सोचना होता है इसमें मैं किस तरीके से करूं, हमेशा कंसेक्यूटिव में तोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्या फॉर्मूला होता है इसको सिंपल सॉल्व करने का, 1 अपॉन डिफरेंस, अभी मैं लिख लूं फिर मैं बताता हूं, 1 अपॉन छोटा वाला, 1 अपॉन छोटा वाला, ठीक है, माइनस 1 अपॉन बड़ा वाला, ठीक है। तो याद रखना, आप समझ में आएगा। 1 अपॉन डिफरेंस मतलब देखो इन दोनों के बीच में कितने का, 1 का डिफरेंस, देखो 1 का डिफरेंस, ये 1 का डिफरेंस चलता जाएगा, देखो अंतिम में भी 1 का डिफरेंस है। दैट मींस 1/1, 1 अपॉन छोटा वाला मतलब यहां पर सबसे छोटा डिनोमिनेटर में कौन दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और 1 अपॉन बड़ा वाला सबसे बड़ा कौन दिख रहा है डिनोमिनेटर में, 10 दिख रहा है। बस खेल खत्म। सो 1 और ब्रैकेट में अगर 1 से 1/10 गया तो बचा कितना, 9/10, 1 into 9/10 is equal to 9/10 is your right answer, ऑप्शन नंबर ए is your right answer। इस जुगाड़ को याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, P और Q ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। Q ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो तो P की राशि के कितने समय तक उपयोग की गई थी। अब देखो लाभ हमेशा गाइस किस में बढ़ता है, जितना आपने निवेश किया और उसको कितना टाइम दिया, इन दोनों का मल्टीपल के रेशियो में ही लाभ होता है। तो देखो P और Q हो गया, उन्होंने निवेश किया 5:13 के साथ, ठीक है, और Q ने भाई 6 महीने तक काम, 6 महीने तक अपनी 6 महीने के बाद पूंजी निकाली, मतलब 6 महीने तक उसको काम किया। अब जरा देखो इनका जो लाभ हो रहा है ये हो रहा है 25:26 में, लेकिन 13 ये क्या था, ये इन्वेस्टमेंट था, ये निवेश था, और ये क्या था, टाइम था, और ये क्या है, लाभ है। लाभ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यहां देखो 13:6 कितना होता है गाइस, 13:6 कितना होता है, 78 है ना। तो 78 अगर होता है तो देखो 78 होता है, लेकिन ये दिख कितना रहा है, 26, मतलब क्या किया मैंने, डिवाइडेड बाय 3, यहां 25 दिख रहा है, मतलब यहां मैं क्या लिखूं, जिसका डिवाइडेड बाय 3 करूं तो यहां 25 हो, 75 लिखूं ना। अगर मैं यहां डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तभी तो 25 दिखेगा ना, तो यहां क्या हो गया, 75। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि यहां जो है 75 लाने के लिए मुझे 25 में
क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? सॉरी, एक मिनट 75 लाने के लिए मुझे जो है 1 सेकेंड, कॉन्सेप्ट कुछ गड़बड़ा गया है, 1 मिनट। यहां 78 है, मुझे कितना किया गया यहां पर? हाँ, यहां 78 है। ओके, गॉट इट, बैक टू द ट्रैक। तो यहां 78 है, तो यहां देखो, यहां 78 हो रहा है ना, मतलब यहां मैंने 13 से क्या किया, 6 का मल्टीप्लाई किया। अब यहां देखो 78 किस में बदल गया? 26 में बदल गया। 78 26 मतलब डिवाइडेड बाई 3। अगर मुझे यहां पर 75 बनाना है तो मुझे 5 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 आ जाएगा। मुझे 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? तो देखो यहां पर 15 महीने अगर उसने इन्वेस्ट किया होता पी ने, अगर 5 के रेशियो में, तो जो लाभ मिलने वाला रेशियो था वो मिलता है 25:26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर की आयु का जो रेशियो है वो है 4:7:9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले आर और क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी। ठीक है, वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है? पी क्यू आर जो है 4:7:9 के अनुपात में है। अब देखो 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू के वर्तमान आयु के बराबर थी। 8 वर्ष पहले आर की आयु, यहां पर लेट्स से हम लोग एक एक्स टर्म लिख लेते हैं। तो 8 वर्ष पहले आर की आयु कितनी होगी? 9x - 8। जरा हाँ की ना बता दो तो। अच्छा, की आयु क्यू के वर्तमान आयु के बराबर थी, मतलब 7x था। दिस इज इक्वल टू 7x, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4। तो वर्तमान में उनकी आयु का योग अभी कितना दिख रहा है जरा बताओ तो? 13 और 7 मतलब 20x दिख रहा है। तो x की वैल्यू कितनी है? 4 है, मतलब 20 × 4 मतलब 80 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले जो है बेलन का निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का आयतन कितना है? 96 पाई है। 96 पाई है। इसका आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या का कोण ज्ञात कीजिए। मतलब समझ रहे हो, एक ऐसा सिलेंडर है, कौन सा वाला? खोखला वाला। कौन सा? खोखला वाला। अरे यार रुको यार, अच्छे से बनाया जाए इसको। ये आपका खोखला सिलेंडर बन रहा है। ठीक है, ये आपका खोखला सिलेंडर बन रहा है, जिसकी मोटाई कितनी दी गई है? जिसकी मोटाई कितनी दी गई है? इसकी मोटाई दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। तो यहां बोल रहा है इसके आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या का योग। तो यहां जरा देखो, क्या खोखले जो बेलन का निर्माण के लिए कितना वॉल्यूम लगा? 96। अब देखो, अगर ये खोखला है मतलब यहां पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये वाला सेक्शन है, सिर्फ ये वाला सेक्शन है। तो इस वाले सेक्शन का एरिया कैसे निकालूंगा? पूरा का एरिया और माइनस अगर ये खोखलेपन वाले का एरिया मैं निकाल लूं माइनस करके, तो मेरे पास मिलने वाला आयतन 96 पाई हो जाएगा। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर मोटाई है। ये क्या है? 1 सेंटीमीटर। लेट्स से यहां से लेके यहां तक r है, तो यहां से लेके यहां तक पूरा r+1 हुआ है ना, रेडियस हुआ। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं πr²h होता है ना वॉल्यूम। सो πr², मतलब पहले बड़ा वाला लिख लेते हैं, r²h माइनस पाई
आर स्क्वायर एच किसके बराबर है? ये 96 पाई के बराबर है। अंडरस्टूड गाइस, बस यही तो करना था। अब आगे इसको देखते हैं। एच की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर दी गई है। सो मैं लिख सकता हूं 24 पाई और आर स्क्वायर प्लस 1 का आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 24 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 96 पाई। सो वी कैन टेक कॉमन 24 पाई और यहां क्या बचेगा? आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 96 पाई। पाई से पाई कैंसिल, इससे गया ये 4 बार। ठीक है, तो यहां देखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। सो आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। सो ये इस तरफ गया। सो कितना हो गया? 2r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे? इसके आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या का योग। आंतरिक कितना हो गया? मैंने r माना था, तो कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। और बाहर वाला मैंने r प्लस 1 माना था, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का योग कितना हो गया? बता दो तो जल्दी से। 4 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डू सो देन हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अच्छी मात्रा में शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज और अगर आप वो 500 क्वेश्चन वाला जो अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिएगा। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं। ठीक है, तो गाइज आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।